Hello and welcome to another interesting video, and in this video you will learn the difference between at the end and in the end. तो इन दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है इस वीडियो में आप सीखेंगे. ऑफ कोर्स पहले हम मीनिंग से शुरू करेंगे एंड देन वी विल हैव अ लुक एट सो मेनी एग्जांपल्स जिससे कि आपका ये टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाए. अब देखो मीनिंग की जहाँ तक बात है, एट द एंड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन. ये लिटरल मीनिंग होता है. लिटरल का मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है. एट द एंड का मतलब सचमुच आखिर में. तो जैसे कोई रोड है तो उसके एंड पॉइंट की अगर बात की जा रही है तो आप कहोगे कि एट द एंड ऑफ द रोड यू विल सी अ हाउस एट द एंड ऑफ द रोड, इस तरह से. ठीक है, वहाँ पे आप इन द एंड ऑफ द रोड नहीं बोलोगे. ओके, तो ये आप लोकेशन का एक्चुअल जो एंड पॉइंट है वहाँ पे हम एट द एंड. और इसके अलावा जैसे टाइम है, फॉर एग्जांपल कोई डे है तो आप कह सकते हो कि दिन के आखिर में, एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ. तो अगेन ये एक टाइम का एंड पॉइंट है. तो ये लिटरल मीनिंग होता है ये एट द एंड, यानी एंड में किसी टाइम या किसी लोकेशन के एंड में. ओके, ऑन द अदर हैंड जो इन द एंड है ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन कंक्लूजन या इन समरी और फाइनली और इवेंचुअली. यानी ऑल इन ऑल जो इसका रिजल्ट है, ऑल इन ऑल जो इसकी एक समरी है वो ये निकल के आई है, यानी फाइनली, तो उसको हम कहेंगे इन द एंड. तो इन द एंड लिटरल मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, जैसे कोई मंथ है तो आप ये नहीं कहोगे कि इन द एंड ऑफ द मंथ. नो, दैट इज़ रॉन्ग. क्या होगा? एट द एंड ऑफ द मंथ. अगर आप कहोगे 30 तारीख की बात करोगे, 31 तारीख की बात करोगे, 29 इस तरह से, तो मंथ के एंड डेज होते हैं, आखिर के दिन होते हैं. तो आप कहोगे वेल एट द एंड ऑफ द मंथ आई वेंट टू मार्केट या आई गॉट माई मनी. एट द एंड ऑफ द मंथ आई गॉट माई मनी. तो एक्चुअल में जो मंथ है उसके एंड की बात की जा रही है, वो लिटरल मीनिंग हो गया है. बट इन द एंड जैसे आप कह सकते हैं कि इन द एंड ही पास्ड द एग्ज़ाम, यानी उसने बहुत सारी मेहनत की और फाइनली वो एग्ज़ाम पास कर गया है. तो यहाँ पे इस लाइन में जो इन दी एंड, इसका मतलब है कि पूरे जो चीज़ है उसका एक समरी क्या निकली है. एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ. अक्सर क्या होता है, एट द एंड के बाद हम ऑफ यूज़ करते हैं बट इन द एंड के बाद ऑफ नहीं यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना. सो एट द एंड इज़ फॉलोड बाय ऑफ. तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द मूवी, एट द एंड ऑफ द वॉर. ओके, तो वहाँ पे ऑफ आएगा. तो ऐसे आपको ऑफ दिखेगा बहुत सारे सेंटेंसेस में एट द एंड के बाद में. इन द एंड ऑफ समथिंग नहीं होता है. गॉट इट? वेल, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स. एट द एंड ऑफ द डे वी वेंट होम. तो यानी दिन के अंत में, तो वो एक्चुअल लिटरल मीनिंग है कि दिन के आखिर में हम घर गए. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता कि इन द एंड वी वेंट होम, तो यानी फाइनली हम घर गए, मतलब हम शायद कहीं फंसे हुए थे और हम घर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फाइनली जो है किसी ने हमें बचाया, रेस्क्यू किया और फाइनली हम घर पहुंच गए. तो वहाँ पे आएगा इन द एंड वी वेंट होम. ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वेंट होम, इस तरह से. दूसरा आप देखोगे इन द एंड इट वॉज अ लॉन्ग डे. अब ये पूरा रिजल्ट है, पूरा उसका कंक्लूज़न है कि इन द एंड इट वॉज अ लॉन्ग डे. ये उसका पूरा कंक्लूज़न है. ठीक है, बड़ा लंबा दिन था ये. आई पे द फ़ोन बिल एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो हर एक मंथ के एंड में मैं फ़ोन बिल पे करता हूँ. तो ये लिटरल मीनिंग है, यानी एक्चुअल में मंथ का जो आखिर का समय वहाँ पे मैं फ़ोन बिल पे करता हूँ. अब दूसरा सेंटेंस देखो. आई डिडंट हैव मनी टू पे द बिल्स बट देन माई फ्रेंड लेंट मी सम मनी एंड इन द एंड आई पेड द बिल. यानी आखिरकार और फाइनली मैंने बिल पे कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन है उस चीज़ का. एट द एंड ऑफ द गेम आवर टीम वॉन. तो गेम के अंत में हमारी टीम जीती. तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि 90 मिनट का गेम था और शुरू और 85 मिनट तक कोई भी गोल नहीं हुआ, 0-0 था, और जो आखिर के मिनट थे वहाँ पे एक गोल हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द गेम आवर टीम वॉन. गेम के अंत में, ये लिटरल मीनिंग है. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं पूरे गेम का एक नतीजा, एक कंक्लूजन आपको बताऊं, समरी बताऊं, तो समरी ये होगी इन द एंड आवर टीम वॉन. गॉट इट? वी वर हैप्पी इन द एंड, यानी आखिर में हम खुश थे. अब ये एक ओवरऑल रिजल्ट है कि थोड़ा फाइट हुई, थोड़ा हम जो भी हुआ
बट फाइनली ओवरऑल हम हैप्पी थे इन द एंड। ओके, जो भी बीच में प्रॉब्लम्स थी, बट इन द एंड वी वर हैप्पी। अब दूसरा है, देखो, वी वरंट हैप्पी एट द एंड ऑफ द मूवी। तो मूवी चल रही है, बीच में सब ठीक ठाक चल रहा था, शुरू में सब ठीक ठाक था, लेकिन एंड में वी वरंट हैप्पी। तो ये लिटरल मीनिंग है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द मूवी, यानी मूवी के आखिर में वी वर नॉट हैप्पी। द हीरोज़ वॉन इन द एंड, जो हीरोज़ हैं आखिरकार आखिर में वो जीते, यानी ये एक रिजल्ट, एक कंक्लूज़न है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे ही आके वो जीते, इसका मतलब पूरा कंक्लूज़न है उसका, ठीक है ना, कि हीरोज़ जीते, आखिरकार हीरोज़ जीते, फाइनली द हीरोज़ वॉन, इवेंचुअली द हीरोज़ वॉन, इस तरह से है। बट अगर आप ये देखेंगे, द हीरोज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ देयर जर्नी, तो जर्नी के अंत में, ये पूरी जर्नी थी और फाइनली उसके अंत में जो है हीरोज़ ने सेलिब्रेट किया। आई कुड नॉट सेल एनी बुक इन द होल डे, बट एट द एंड ऑफ द डे अ गाय केम एंड बॉट 20 बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। तो पूरे दिन भर मैंने कोई बुक नहीं बेची, लेकिन दिन के अंत में एट द एंड ऑफ द डे अ गाय केम एंड बॉट 20 बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। इन द एंड यानी फाइनली, यानी जो पूरा कंक्लूजन था, इट वॉज अ गुड डे। सो आई होप आपको अब तो समझ आ रहा होगा सब कुछ। वी वर्कड हार्ड एंड इन द एंड वी अचीव्ड आवर गोल। तो हमने बहुत कड़ी मेहनत की और फाइनली हमने अपना गोल अचीव कर लिया। ओके, इन द एंड व्हाट रियली मैटर्स इन अ फ्रेंडशिप इज़ ट्रस्ट। तो जो एक कंक्लूज़न है वो ये है, यानी इवेंचुअली एक फ्रेंडशिप में क्या मैटर करता है, ट्रस्ट मैटर करता है। ओके, तो ये भी कोई इन द एंड का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है कि भाई किसी चीज़ के एंड में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ऐसा बोला जा रहा है कि एक ओवरऑल क्या है उसका, ठीक है ना, एक ओवरऑल समरी। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड नो रिग्रेट। तो अब एट द एंड ऑफ हिज लाइफ मीन्स जीवन के आखिरी पल में, जीवन के आखिरी क्षणों में, यहाँ पे उसे कोई रिग्रेट नहीं था। पुट अ पीरियड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, तो ये भी लिटरल मीनिंग है, यानी सचमुच एंड में पीरियड का मतलब ये डॉट होता है, ठीक है, इसको पीरियड कहते हैं। तो ये जो फुल स्टॉप है इसको रखना चाहिए। देयर इज़ अ ब्रिक बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द ड्राईवे। तो यानी ड्राईवे के एंड में या रोड के एंड में एक ब्रिक बिल्डिंग है। तो अगेन जो एट द एंड है यहाँ पे लिटरल मीनिंग है कि रोड है, उसके एंड में एक बिल्डिंग है। ओके, वेल माय डियर, आई होप आपको समझ आया होगा एट द एंड एंड इन द एंड को कैसे करेक्टली यूज़ करें अपनी इंग्लिश में। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी ग्रो। Thanks for watching. Take care. God bless you.